Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो हमारी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग्स का स्टॉक होना चाहिए हमारे पास, उनकी मीनिंग, उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इनका स्टॉक होना चाहिए हमारे पास, इनकी क्या मीनिंग होती है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। फ्रेजेस तो ऐसी कमाल की चीज़ है कि इनमें आधा सेंटेंस बना हुआ ही होता है और इनकी मीनिंग इतनी अच्छी होती है कि आपकी इंग्लिश का लेवल, अगर आप फ्रेजेस को यूज़ करें तो आपकी इंग्लिश का लेवल दूसरे लोगों से बहुत ही ऊपर चला जाता है। इसीलिए दोस्तों फ्रेजेस सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ खास तरह के फ्रेजेस बताऊंगा जो लिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, LIV, लिव। ये बहुत ही कमाल के फ्रेज हैं दोस्तों। वैसे तो लिव वर्ड से बहुत सारे फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ खास तरह के फ्रेजेस हैं। आपको ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्रेजेस विद लिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस। और पहला फ्रेज है आज का दोस्तों, लिव बाय द डे। तो लिव बाय द डे का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, सेम मीनिंग में एक और भी फ्रेज है, यानी दो फ्रेजेस बता रहा हूँ, दोनों की सेम मीनिंग है और वो है लिव फ्रॉम डे टू डे। तो लिव बाय द डे या लिव फ्रॉम डे टू डे की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों टू डील विद थिंग्स एज दे हैपन, और इसमें आप ये जोड़ सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी हमारे सामने ज़िंदगी जैसे आती है उसको वैसे ही जीना बिना ये सोचे हुए कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है एक एक दिन को जीना। हमको ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा, या हम कल के बारे में सोच नहीं रहे, परवाह नहीं कर रहे। ऐसा ज़्यादातर इसमें मजबूरी का भाव होता है, जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता। जैसे गरीब लोग होते हैं और उनको नहीं मालूम होता कि कल को क्या होगा, कल की रोटी कहाँ से आएगी, तो एक एक दिन को वो जीते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कोई अकेला है तो वैसे ही, यही इसका मीनिंग है दोस्तों। इसी पर दोस्तों, इसी मीनिंग से एक एग्जाम्पल मैंने बनाया। तो यहाँ पर लिखा है कि मैनी फैमिलीज आर फोर्स टू लिव, बहुत से परिवार बाध्य हैं, मजबूर हैं क्या करने के लिए? टू लिव फ्रॉम डे टू डे, या बोल सकते हैं टू लिव बाय द डे, टू लिव फ्रॉम डे टू डे। इवन नाउ, आज की डेट में भी, अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैनी फैमिलीज आर फोर्स्ड, जो मजबूर हैं एक एक दिन को जीने के लिए। उनको ये नहीं मालूम होता कि कल को क्या होगा। तो यही इसकी मीनिंग है दोस्तों। दूसरा जो फ्रेज है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का फ्रेज और ये है लिव ऑफ द लैंड। OFF, ऑफ का मतलब होता है दूर, हटना। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग है दोस्तों, मैं आपको पहले मीनिंग बताता हूँ। ये मीनिंग है टू लिव ऑन वॉट एवर यू कैन गेट। आपको जो कुछ भी मिल सकता है उसी पर जिंदा रहना। कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं? टू गेट बाय हंटिंग, या तो शिकार करके कुछ जो मिल गया, फाइंडिंग फ्रूट, फल के रूप में मिल गया पेड़ों से, और ग्रोइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां उगा के। आप समझे, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो जंगल में रहता हो और हमको पृथ्वी जो दे रही है उसी पर जिंदा रहना। ज़्यादातर तो जो एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो तो ऐसे ही ज़िंदा रहते हैं, उनको पृथ्वी जो देती है वही खा के वो संतुष्ट रहते हैं। आदमी ने पेड़ काट दिए, सारे पहाड़ तोड़ दिए और नदियों में से रेत निकाल ली हमने तो सत्यानाश कर दिया है पृथ्वी का। लेकिन जानवर और चिड़िया ऐसा नहीं करते, वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो लेकिन अगर कुछ इंसान भी ऐसा कर रहे हो कि जो पृथ्वी दे रही है उसी संतुष्ट रहते हो, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, जैसे अपने देश में अंडमान निकोबार में जो आदिवासी हैं वो आज भी पूरी दुनिया से अलग थलग हैं, कटे हुए हैं। यहाँ तक कि कोई उनके पास अगर जाने की कोशिश करे तो दूर से ही तीर चला के मार डालते उसको, और वो ये नहीं चाहते कि कोई उनके पास आए, ना वो बाहर की दुनिया में आना चाहते। उनको ये नहीं मालूम मैगी क्या होती है, रसगुल्ले क्या होते हैं, चाउमीन क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता, पिज्ज़ा क्या होता है, उनको नहीं मालूम। तो क्यों? क्योंकि वो करते हैं लिव ऑफ द लैंड, यानी पृथ्वी जो उनको देती है उसी पर वो जिंदा रहते हैं। तो वही मीनिंग था दोस्तों, टू लिव ऑन वॉट एवर यू कैन गेट बाई हंटिंग। तो आदिवासी लोग शिकार करते हैं, फाइंडिंग फ्रूट, पेड़ों से जो फल मिलता है वो लेके खाते हैं वो, और ग्रोइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाना। सब्जियां अपने आप भी उगती हैं तो लोगों को सब्जी उगाना आ ही जाता है, चाहे वो आदिवासी भी हो, सब्जियां उगाना जानते हो। तो दोस्तों इसी को कहते हैं लिव ऑफ द लैंड। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल बनाया मैंने। यहाँ किसी ने कहा ट्राइबल पीपल लिव ऑफ द लैंड, कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जनजाति, जो सबसे प्राचीन जनजाति है जो आदिवासी हैं, वो इसी तरीके से ज़मीन, पृथ्वी के सहारे ज़िंदा रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि जो आधुनिक चीज़ें हैं वो क्या है। अच्छा दोस्तों, एक प्रोनाउंसिएशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर। ये जो वर्ड है वेजिटेबल्स, तो जो सब्ज़ी होती है उसको बोलना चाहिए वेजिटेबल, इसको वेजिटेबल नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सही उच्चारण सीखना चाहते हैं, अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में ये बात बोलता हूँ, अगर आप सही उच्चारण सीखना चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर
135 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे, आप उनको जाके देखिए, प्रोनाउंसिएशन के सारे रूल्स सीखिए और कमाल के उच्चारण के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का ही प्लेलिस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ग्रामर के टॉपिक सीखने हैं तो ग्रामर की भी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के टॉपिक्स चाहिए तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स, यानी अगर आपको वोकैबुलरी सीखनी है, कमाल के वर्ड सीखने हैं, तो लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी इस नाम से मेरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम सीखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट है, लर्न फ्रेजेस। यहाँ तक कि ग्रामर में कई बार क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत होती है, तो मैंने क्या किया हुआ है, नाउन्स की अलग प्लेलिस्ट है, वर्ब्स की अलग प्लेलिस्ट है, तो ऐसे भी आप जाके देख सकते हैं। जो चैनल के मेन पेज पे जो प्लेलिस्ट लिखा होता है, जो टैब है, उसको क्लिक करेंगे, मेरी सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, उनमें जाके आप कमाल की वीडियोस देख करके कमाल की चीज़ें इंग्लिश में सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे वेजिटेबल्स। तो लिव ऑफ द लैंड का मीनिंग हम समझ गए। अगला फ्रेज हमारा दोस्तों लिव थ्रू समथिंग। समथिंग का मीनिंग है STH का मतलब है समथिंग, कि किसी दौर से होकर के गुजरना, किसी बुरे दौर से होकर गुजरना, ये मीनिंग है, और उसको सरवाइव करना, उसमें से बच के निकल जाना। तो बच के निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो मीनिंग है दोस्तों टू सर्वाइव अ डिफ़िकल्ट पीरियड, किसी बहुत ही मुश्किल पीरियड से होके गुजरना, तो उसको सर्वाइव करना, उसमें से जिंदा बच के निकल जाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, किसी के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत बीमार है, तो उसके लिए कहा जा रहा है, किसी ने कहा आई डोंट थिंक ही विल लिव थ्रू द नाइट, कि मुझे नहीं लगता कि वो आज की रात गुजार पाएगा, यानी हो सकता है आज की रात ही उसकी मौत हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। आई डोंट थिंक, हो सकता है डॉक्टर उसके रिलेटिव्स को बता रहा हो, आई डोंट थिंक ही विल लिव थ्रू द नाइट। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अगला फ्रेज है दोस्तों लिव इन सिन। ये थोड़ा फनी भी है। सिन का मतलब होता है पाप, तो पाप में रहना, इसकी क्या मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग है दोस्तों टू कोहैबिट। कोहैबिट का मतलब होता है साथ में रहना। टू कोहैबिट, जैसे को एजुकेशन होता है वैसे कोहैबिट का मतलब है साथ में रहना, साथ में ज़िंदगी को जीना। टू कोहैबिट एज इफ हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट गेटिंग मैरिड। अगर एक लड़का और एक लड़की या एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ रहते हो बिना शादी किए हुए, तो उसी को कहते हैं लिव इन सिन। अब आज के ज़माने में तो ये बात उतनी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। तो लेकिन जब ये फ्रेज़ बना होगा तो ये पुराने टाइम में बना होगा और उसके हिसाब से बना होगा। हालांकि अपने देश में, भारत में तो यही मान्यता है कि शादी के पहले नहीं रहना चाहिए किसी के साथ, बिना शादी के साथ में नहीं रहना चाहिए एक लड़का और एक लड़के और एक लड़की को। तो लिव इन सिन का मतलब है, इस तरीके से इसकी मीनिंग है, एक साथ रहना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ किसी के लिए कहा जा रहा है शी वॉज लिविंग इन सिन विद हर बॉयफ्रेंड, कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना शादी किए हुए रह रही थी, यानी वो पाप में रह रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। शी वॉज लिविंग इन सिन विद हर बॉयफ्रेंड। तो दोस्तों ऐसे फ्रेजेज हैं, कमाल के फ्रेजेज हैं, हमको ज़रूर पता होने चाहिए, तभी तो अगर कोई बोलेगा या कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा तो हम समझ सकते हैं, और हमको कहीं बोलने की ज़रूरत पड़े तो हम बोल भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट फ्रेज है हमारा, और ये भी काफ़ी कमाल का फ्रेज है, ये है लिव टू टेल द टेल। टेल वर्ड देख रहे हैं दोस्तों आप, TALE, टेल का मतलब होता है कहानी। तो कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रहना, लिव टू टेल द टेल, कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रहना, इसकी मीनिंग क्या है? आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर कोई बहुत ही ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरा कि उसकी जान जा सकती थी, बड़ी मुश्किल से जान बची, तो जब जान बच जाती तो फिर लोग क्या बोलते, फिर उसकी कहानी भी सुनाते लोग दूसरों को। टू सर्वाइव, यही इसका मीनिंग है दोस्तों, टू सर्वाइव, जिंदा बच जाना किसी चीज़ से। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल है, किसी के लिए कहा जा रहा है ही हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट हो गया था, बट लेकिन ही लिव्ड टू टेल द टेल, लेकिन वो ये बात, ये कहानी सुनाने के लिए वो ज़िंदा बच गया, यानी टू सर्वाइव, जिंदा बच जाना है इसकी मीनिंग है दोस्तों, लिव टू टेल द टेल, कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रहना। दोस्तों बहुत ही कमाल के फ्रेजेस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद, इस आज की क्लास में जितने मैंने आपको फ्रेजेस बताए, ऐसे वर्ड सेंटेंसेज आपको बोलने को तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस पढ़ाई का फ़ायदा मिले। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कुछ बहुत ही कमाल के फ्रेजेस या वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब्स या ईडियम्स या कोई भी टॉपिक, ग्रामर का, प्रोनाउंसिएशन का, आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी हो, आपका नॉलेज और भी बढ़े। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक हो,
टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, चाहे वो टॉपिक ग्रामर का है, चाहे वोकैबुलरी का है, किसी भी चीज़ के ऊपर है, और आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस पर जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपके सपोर्ट से ही मैं इतना आगे आया हूँ। उम्मीद यही है कि आगे भी बाद में भी आगे बढ़ता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।